Good morning, students. Myself Surita Karwal, your maths teacher. Today we are going to discuss Unit 1. First of all, we see the place value chart. Places and periods. This is Indian place value chart. In Indian place value chart, places are divided into groups called periods. प्लेस वैल्यू चार्ट को पहले पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स. इसके बाद पीरियड्स को अगेन डिवाइड किया गया है प्लेसेस में. देयर आर 7 प्लेसेस शोन इन द अबव प्लेस वैल्यू चार्ट. दीज 7 प्लेसेस डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स, वंस, थाउजेंड्स एंड लैक्स. वंस period has 3 places, ones, tens, 100. This is the ones period. This is divided into ones, tens and 100. Thousands again divided into thousands, 10,000s, and then lakhs. इसके बाद आता है lakhs. Lakhs is again divided into lakhs and 10 lakhs. These are the periods and these are the places. Okay? अब हम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक पार्ट हमने लिया 15397. ओके, इसमें हम क्या करते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग 3 डिजिट्स के बाद राइट से स्टार्ट करेंगे और 3 डिजिट्स के बाद पहले एक कॉमा लगाएंगे, फिर हम नंबर्स को पढ़ेंगे. देखिए यहाँ से हमने वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लिख दिया और अब इसे हम प्लेस वैल्यू चार्ट में पुटअप कर देंगे. राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट नंबर इज 7, 9, 3, 5, 1 एंड द आंसर इज, क्या नंबर बन गया हमारा, देखिए ये है 1000 से नीचे 15, तो हम इसे बोलेंगे 15,397. ओके, अगर इन्हें नंबर नेम में लिखने के लिए कहा जाएगा तो भी हम ऐसे लिख देंगे स्पेलिंग्स में 15,397. नेक्स्ट है सेकेंडरी पार्ट. ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 236409. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड. हम यहाँ से काउंट करेंगे. 3 डिजिट्स के बाद हमें कॉमा लगाना है. वंस, टेंस, 100, 1000 से पहले यहाँ पर कॉमा लगा दिया हमने. इसके बाद 1000 से स्टार्ट हुआ और इंडियन में हमारे पास 1000 एंड 10,000 दो होती है, तो हम 2 संख्याओं के बाद कॉमा लगाएंगे और अगर इसके बाद कोई और संख्या है तो हम यहाँ पर उसके बाद भी कॉमा लगा देते 2 संख्याओं के बाद. ओके, अब देखिए हम इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट 9, 0, 4, 6, 3, 2. अब 2 कहाँ पर आया हमारा, लैक्स के नीचे है, तो वी विल रीड इट 2,36,409. इस तरीके से हम इन संख्याओं को पढ़ लेंगे. ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में आता है आपका सक्सेसर. व्हाट इज सक्सेसर? सक्सेसर क्या है? द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर. जो भी संख्या हमें दी हुई है उसके एकदम बाद वाली संख्या को हम सक्सेसर कहते हैं. इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी संख्या दी हुई है तो उसमें हम 1 प्लस कर देंगे. ठीक है, हम 1 प्लस कर देंगे या हम ओरली भी इसको रीड कर सकते हैं. देखिए कैसे, गिवन डिजिट क्या है हमारे पास, नंबर 36,409. ओके, 1 स्पेस पर 9 है, जब हम इसमें 1 प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा. तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसमें कैरी हो जाएगा 1. तो आंसर क्या हमारा 36,410. 9 के बाद क्या आएगा, 10. तो आंसर हो गया हमारा 36,410. नेक्स्ट है प्रेडिसेसर. व्हाट इज प्रेडिसेसर? प्री मीन्स बिफोर, पहले. ठीक है, तो प्रेडिसेसर क्या है, द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रेडिसेसर. किसी भी संख्या से एकदम पहली वाली संख्या को उसका प्रेडिसेसर कहते हैं. देखिए इसमें क्या करते हैं हम,
अगर हमें प्रेडिसेसर बताना है, प्री मीन्स पहले आ गया, तो हम क्या करेंगे इसके लिए -1। ओके, हम -1 कर देंगे। जैसे हमारे पास पहले इस नंबर को हम रीड करेंगे क्या है, 1 10 100 1000 10,000 lakh। तो आंसर है हमारा 4,86,386। तो इससे पहले क्या आएगा, 386 से पहले 385। ठीक है, बाकी डिजिट्स ऐसे कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 4,86,385। ओके, समझ में आ गया बच्चों। सक्सेसर मीन्स आफ्टर नंबर, प्रेडिसेसर मीन्स बिफोर नंबर। इसके बाद आपका आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होता है, जिस भी संख्या की हमें फेस वैल्यू बतानी होती है वही संख्या उसकी फेस होती है। ठीक है, जैसे हमें नंबर्स हैं 5,68,340। अगर हमें इसमें 8 का फेस वैल्यू बताना है तो हम क्या लिखेंगे, 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8। इसी तरीके से अगर हमें पूछा जाता कि 5 की फेस वैल्यू तो हम 5 लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसमें इसका प्लेस वैल्यू भी बता दें। अगर हम फेस वैल्यू को उसके प्लेस से मल्टीप्लाई कर दें तो प्लेस वैल्यू आ जाती है। कैसे, देखिए 8 हमने लिखा, ओके 8 लिखा। अब हम देखेंगे कौन से प्लेस पर है, 1 10 100,000। तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई 1000 मतलब कि 8,000। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, क्या आ गया आंसर इसका हमारा 8,000। ओके, अब एक और गिवन नंबर है हमारे पास 67,499। इसमें हमें 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों बतानी है। तो भाई 4 फेस वैल्यू क्या होगी, 4 की 4। फेस वैल्यू मतलब कि वही फेस, जिस संख्या को पूछा जाए वही उसका फेस वैल्यू होता है। तो 4 की पूछिए फेस वैल्यू तो 4। आप इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 को पढ़िए जरा, 1 10 100 तो क्या आ गया 400। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 100। द आंसर इज 400। So the place value is equal to face value multiplied by place that occupies the number। जो नंबर है वो कौन से प्लेस पर है उसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। अब देखिए आगे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखते हैं और फिर उससे बड़ी संख्या लिखते चले जाते हैं। तो ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट। हम स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करके बिगेस्ट तक पहुंचते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग मीन्स स्मॉलेस्ट फर्स्ट, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। तो हमें जो भी संख्या दी हुई हैं उनमें से सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निकाल लेंगे और फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, इस तरीके से हम उनको अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स डाउनवर्ड, नीचे जाना है, बड़ी संख्या से शुरू करना है और छोटी संख्या तक जाना है। मीन्स ग्रेटेस्ट फर्स्ट एंड द स्मॉलेस्ट लास्ट। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी, उसकी छोटी और लास्ट में सबसे छोटी। तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजिंग नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम बिगेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए, अगर हमें स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट बताना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे सभी नंबर्स की, कितने कितने डिजिट्स हैं। अगर किसी में कम ज़्यादा है तो हम उससे पहचान लेंगे कि क्या है, कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। लेकिन अगर इक्वल डिजिट्स हैं, इक्वल नंबर्स हैं उसमें, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को, फर्स्ट नंबर को देखेंगे।
फर्स्ट नंबर पर जो संख्या बड़ी होगी वही बड़ी। इसके बाद अगर फर्स्ट नंबर भी इक्वल है तो हम सेकेंड नंबर को देखते हैं। सेकेंड नंबर पर जो संख्या बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देखेंगे, पहचानेंगे और फिर उसके बाद करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट 1 आपको समझ में आ गई होगी। हैव अ नाइस डे।